अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू वोकैबुलरी वी लर्न इंग्लिश विद इजी लेसन्स। मुझसे आप अक्सर रिक्वेस्ट करते हैं कि मैम हमें एडवांस वोकैबुलरी सिखाइए, एडवांस इंग्लिश वर्ड सिखाइए। तो मैंने आपको बहुत सारी वोकैबुलरी सिखाई है और आज की वोकैबुलरी जो है उसमें हम सीखेंगे कि हम बैड लोगों के लिए, बुरे लोगों के लिए हम कौन से वर्ड्स जो है ना वो हमारे पास एडवांस वर्ड्स होने चाहिए उनको एक्सप्रेस करने के लिए, उनको एक्सप्लेन करने के लिए, उनके बारे में बात करने के लिए। मैंने आपको बहुत सारे अच्छे लोगों को कैसे अब एक्सप्रेस करना है, उनके लिए हमारे पास क्या वर्ड्स होने चाहिए, फीलिंग्स के लिए क्या वर्ड्स होने चाहिए, मूड्स के लिए क्या वर्ड्स होने चाहिए। तो आज मैंने सोचा कि बुरे लोगों के लिए क्या वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि जहाँ पर हमें अच्छे इंसानों से मिलते हैं, वहाँ बुरे लोगों से भी मुलाकात हो जाती है, उनसे भी टाकरा पड़ जाता है, ठीक है? तो उनके लिए हमारे पास क्या वर्ड्स होने चाहिए, तो वो आज हम सीखेंगे। और उसमें पहला वर्ड है वो है जी मलेवोलेंस। मलेवोलेंस जो है इसका मतलब होता है हैविंग और शोइंग अ विश टू डू इविल टू अदर्स, ठीक है? ऐसा इंसान जो आपको लगता है नुकसानदेह इंसान जिसको आप कह सकते हैं, जो इंसान नुकसान पहुंचा सकता है, कुछ ना कुछ बुरा कर सकता है। तो जो इंसान के अंदर ऐसी आपको इंडिकेशन फील हो, आपको फील हो रहा हो, आपको उसकी इंटेंशंस लग रही हो, या आपको वो शो कर रहा हो कुछ ऐसी जो है ना वो इंडिकेशन कि उसके अंदर ये ख्वाहिश है कि मैं दूसरे इंसान को जो है नुकसान पहुंचाऊं, इसका कुछ ना कुछ मैं बुरा करूं, ठीक है? तो ऐसे इंसान को आप एक मलेवलेंट इंसान कह सकते हैं, उसके बिहेवियर को, उसकी इंटेंशन को। मेलेवोलेंट इंटेंशन मतलब उसकी नीयत जो है ना वो बुरी नीयत है, नुकसान पहुंचाने वाली नीयत है, ठीक है? तो ऐसे इंसान के लिए आप ये वर्ड मेलेवोलेंट है उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि इसका सेंटेंस है, नो वन कुड प्रेडिक्ट हिज मेलेवोलेंट इंटेंशंस, कि कोई भी शख्स जो है ना वो उसकी उसकी इंटेंशंस मेलेवोलेंट थी, ये कोई शख्स प्रिडिक्ट नहीं कर सका, कोई शख्स जो है ना इसको भांप नहीं सका, इसको जांच नहीं सका, इसको महसूस नहीं कर सका कि मतलब कि वो इंसान की जो इंटेंशंस है वो अच्छी नहीं है, वो नुकसानदेह है, वो हमें किसी न किसी किस्म का नुकसान पहुँचा सकता है। तो अक्सर होता है ना कि आपको फ़ील नहीं होता है, लेकिन वो इंसान जब नुकसान पहुँचा चुका होता है, उसके बाद अब अंदाज़ा होता है कि ओहो! इसकी तो इंटेंशंस ही मैलेवोलेंट थी। ये तो शुरू से ही ये सोच कर आया हुआ था कि मैंने नुकसान पहुँचाना है। किसी भी किस्म का कोई फ़ाइनेंशियल नुकसान हो सकता है और किसी किस्म का कोई नुकसान हो सकता है, ठीक है? तो जो इंसान नुकसान पहुँचा सकता है, उसको मैलेवोलेंट कहते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी विंडिक्टिव। विंडिक्टिव भी बड़ा अच्छा वर्ड है। विंडिक्टिव हम ऐसे इंसान को कहते हैं जिसके अंदर बदला लेने की ख्वाहिश होती है, ठीक है? उसको लगता है कि भई मेरे साथ ये बुरा हुआ है, तो मैं जो हूँ ना वो अब मुझे बदला लेना है किसी से। तो जो ऐसा इंसान है ना जो बदले की आग में जल रहा है, ठीक है? तो उसके लिए आप ये वर्ड विंडिक्टिव जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि सेंटेंस इसका है, आफ्टर द ब्रेकअप ही बिकेम इंक्रीजिंगली विंडिक्टिव स्प्रेडिंग फॉल्स रूमर्स अबाउट हिज एक्स पार्टनर। ब्रेकअप के बाद लोग विंडिक्टिव हो जाते हैं, डिवोर्स के बाद लोग विंडिक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनको होता है कि अच्छा ये मुझे छोड़ के गया है या ये मुझे छोड़ के गई है, तो अब इसके साथ बुरा ही होना चाहिए, ठीक है? ये हो जाता है, इंटेंशंस होती हैं लोगों की। तो अगर किसी के अंदर जो है वो बदले वाली इंटेंशंस है, रिवेंज वाली इंटेंशन है, तो वो इंसान विंडिक्टिव है। आपके सामने कोई ऐसा इंसान है तो डोंट बी अ विंडिक्टिव पर्सन, मतलब कि एक बदला लेने वाला रिवेंजफुल इंसान मत बनो, ठीक है? अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास है वो है जी माकियावेलियन। माकियावेलियन हम ऐसे इंसान को कहते हैं जो बड़ा कनिंग और स्कीमिंग किस्म का इंसान, जो स्कीमें बनाता हो और स्कीमें बनाकर ना वो अपने गोल्स या जो भी उसने अचीव करना होता है ना, जो भी उसने हासिल करना होता है, वो हासिल कर ले। तो ऐसे इंसान को आप कहेंगे कि बड़ा माकियावेलियन टाइप का इंसान है, ठीक है? मतलब कि जो देखिए ना जिस जिस इंसान के अंदर ना प्लानिंग होती है, वो प्लान करता है, और ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं। पूरा प्लानिंग, आप जो अक्सर वो जो ड्रामास वगैरह देखते हैं ना, उसमें वो जो विलेन्स होते हैं, वो जो लेडीज भी होती हैं या कोई मेल होता है, तो वो पूरा एक प्लानिंग करेंगे, स्कीमिंग करेंगे और फिर जो है वो मैनिपुलेट करेंगे लोगों को। तो इस टाइप के जो हम प्लेज में जो हम देखते हैं वो विलन टाइप के जो लोग होते हैं, ठीक है? तो वो जो है ना वो है माकियावेलियन टाइप के लोग, ठीक है? कि वो जो है ना इस तरह से कि वो पूरी स्कीमिंग कर रहे हैं, स्कीमिंग करके पूरा एक प्लानिंग कर रहे हैं और फिर सारे लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, ताकि वो अपना कोई जो ना वो पर्सनल कोई उनका गेन होता है, पर्सनल कोई उनकी गोल होता है जिसको उन्होंने अचीव करना होता है, कोई फ़ायदा उन्होंने हासिल करना होता है, ठीक है? अब इसको सेंटेंस में देख लेते हैं। हिज माकियावेलियन allowed allowed him, सॉरी हिज नहीं होगा, allowed him to climb the corporate ladder quickly, ठीक है? अब जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होती है ना, इसमें भी इस टाइप के बहुत से लोग उगते हैं, क्योंकि वहां पर लेग पुलिंग बहुत ज्यादा चल रही होती है, बहुत पॉलिटिक्स मतलब कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चल रही होती है। तो जो माकियावेलियन टाइप के लोग होते हैं वो पूरी
प्रॉपर स्कीमिंग करके जो ना वो उनको पता होता है कि मैंने ऊपर कैसे आना है, मैंने अपने पर्सनल गोल्स कैसे अचीव करने हैं। तो उसके जो माकियावेलियन टैक्टिक्स थे, उन टैक्टिक्स के थ्रू जो है ना अ, उसने जो उसको मतलब वो इस काबिल हुआ, ये हिज नहीं होगा, अलाउड हिम टू क्लाइंब, ठीक है। तो वो जो एक तरक्की की जो सीढ़ी है ना, वो उसने अपनी उस माकियावेलियन टैक्टिक्स के थ्रू जो है वो उसने वो सीढ़ी जो है वो उसने क्लाइंब की है। नेक्स्ट हमारे पास वो है जी इनिक्विटस। इनिक्विटस हम यूज करते हैं ऐसा इंसान जो अनफेयर है, अनजस्ट है। ये इनिक्विटस हम उन लोगों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं जो किसी अथॉरिटी पे बैठे हुए होते हैं और जो इंसाफ से काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो जो मतलब बेइंसाफा कहेंगे उसको, तो बेइंसाफ टाइप के लोग जो अनजस्ट होते हैं, जो इंसाफ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये हमारे घरों में भी हो सकते हैं, पेरेंट्स समटाइम्स सिबलिंग्स कह सकते हैं आपस में कि मतलब कि मेरा पेरेंट्स के लिए इसको यूज करना बुरी बात है, लेकिन वैसे ही मतलब एग्जाम्पल के तौर पे बता सकती हूँ कि जैसे ही आपका बॉस हो सकता है वर्क प्लेस पे, या कोई भी ऐसा इंसान जिसके हाथ में कोई अथॉरिटी है और उसने कोई फैसला करना है, और वो अगर वो फैसले जो है मतलब कि वो अनजस्ट है, अनफेयर है, आप मतलब कि लीडर्स को कह सकते हैं, हुक्मरानों को कहा जा सकता है वो इनिक्विटस है, क्योंकि उनके हाथ में बहुत सारी पावर होती है और फैसले होते हैं उनके हाथ में। तो जैसे कि iniquitous regime oppressed its citizens and denied their basic human rights, ठीक है। denied them basic human rights के मतलब कि उनको जो जो iniquitous regime है, मतलब कि कोई भी regime उसके बारे में बात हो सकती है कि उन्होंने जो है ना जो अपने आम शहरी हैं उनको ऑप्रेस किया है, और उनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं, जो उनके बुनियादी इंसानी हकूक हैं, उनसे उनको डिप्राइव कर दिया है, उनको डिनाई कर दिया है कि उनको वो हक उनसे छीन लिए हैं, ठीक है। तो किसी लीडर के बारे में, हुक्मरान के बारे में, किसी जज के बारे में, किसी ऐसे इंसान की जो अथॉरिटी पे हो, तो और वो अनजस्ट फैसले कर रहा हो, अनफेयर हो लोगों के साथ, जो भी उसके अंडर लोग आते हैं, कोई वर्क प्लेस पे आपके बॉस हो सकते हैं, कोई भी, तो वो लोग जो है ना उनके लिए आप ये वर्ड इनिक्विटस जो है यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी परफिडियस। परफिडियस हम यूज करते हैं जो इंसान भरोसे के काबिल नहीं है, अनट्रस्टवर्दी है, डिसीटफुल है, धोखाबाज जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान जो डिसीटफुल है, धोखाबाज है, वो परफिडियस उसके लिए एडवांस वर्ड है। देखिए डिसीटफुल हम नॉर्मली कह सकते हैं, अनट्रस्टवर्दी कह सकते हैं, नथिंग रॉन्ग विद यूजिंग द नॉर्मल वर्ड्स, बेसिक वर्ड्स, बट अगर आप लोग मेरे से एडवांस वर्ड्स पूछते हैं तो फिर उसके लिए एडवांस वर्ड ही है परफिडियस, ठीक है। जैसे कि सारा फाइल डीपली हर्ट व्हेन शी डिस्कवर्ड द परफिडियस नेचर ऑफ हर बेस्ट फ्रेंड, कि जब उसको अपनी मतलब उसको बहुत ज़्यादा उसको हर्ट हुआ, बहुत तकलीफ हुई, उसको दिली दुख हुआ, तकलीफ पहुंची जब उसको पता लगा कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो बड़ी परफिडियस, उसकी जो नेचर है वो परफिडियस है, मतलब कि वो डिसीटफुल है, वो धोखा धोखा दे रही है किसी तरह से उसको, ठीक है। वो उसके साथ पूरी तरह से लॉयल नहीं है, अनट्रस्टवर्दी है, उस पर एतबार नहीं किया जा सकता है, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास है जी डिप्रेव्ड। डिप्रेव्ड हम यूज करते हैं ऐसे इंसान को कि जिसमें मॉरल वैल्यूज नहीं होती हैं, ठीक है, जो कि मतलब ऐसी एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है जिसको हम मॉरली उन एक्टिविटीज को हम अच्छा नहीं समझते हैं। उर्दू में जैसे हम कहते हैं ना किसी इंसान को बड़ा ही बदकिरदार, बदचलन इंसान है, ठीक है। तो उसके लिए इंग्लिश में आप ये डिप्रेव्ड जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं कि वो इंसान की जिसको ना चाल चलन ठीक नहीं है इस इंसान का, तो वहां पर आप ये डिप्रेव्ड वर्ड यूज करते हैं कि ये इंसान जो ना मॉरली इंसान जो है वो अच्छा नहीं है, ठीक। ही वाज अ विकेड, ग्रीडी एंड डिप्रेव्ड मैन, यू मस्ट नॉट हैव ट्रस्टेड हिम, कि वो बहुत ही एक विकेट मतलब बड़ा अयार मक्कार किस्म का इंसान है, ग्रीडी लालची है, एंड डिप्रेव्ड है। डिप्रेव्ड मतलब बहुत बदकिरदार, बदचलन टाइप का आदमी है, और तुम्हें उस पर जो है ना वो ट्रस्ट नहीं करना चाहिए था। नेक्स्ट है जी हमारे पास वो है जी मलेशियस। मलेशियस कहते हैं टेंडिंग टू कॉज हार्म और सफरिंग टू अदर्स। देखिए जिसकी जिसकी नीयत खराब हो ना, ऐसे इंसान को मलेशियस इंसान कहेंगे, किसकी नीयत ठीक नहीं है, ये जो है ना किसी किस्म का नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। जैसे कि मलेशियस कहते हैं ना कि मलेशियस र्यूमर्स उसके बारे में फैला दी है, ठीक है, क्योंकि ऐसे र्यूमर्स जो कि बदनीयती पे है, मतलब वो र्यूमर्स ठीक नहीं है, ठीक है। मलेशियस किस्म की उसने जो ना उसके उसके एक्ट्स को कहा, किसी इंसान के एक्ट को, किसी काम को मलेशियस एक्ट कहा जा सकता है, कि ये जिसका काम है ना ये बदनीयती पे मुबनी है, ये इसमें इसकी इंटेंशंस करेक्ट नहीं थी, ठीक है। तो ऐसे इंसान को मलेशियस इंसान, उसके बिहेवियर को या उसके किसी काम को आप मलेशियस एक्ट कह सकते हैं, या ऐसे र्यूमर्स जो फैलाए जाते हैं
उन र्यूमर्स को आप मलिशियस कह सकते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटेंस है, हाउ कम यू हैंडेड ओवर योर एसेट्स टू अ मलिशियस पर्सन। कैसा कैसे मुमकिन है कि तुमने जो ना अपने तमाम जो एसेट्स थे अपने, जो भी तुम्हारे फाइनेंशियली जो तुम्हारे पास थी मलकियत जो थी तुम्हारी, वो तुमने जो ना एक बड़ी बदनीयत किस्म की, एक मलिशियस किस्म की, जिस जो कि ऑनेस्ट नहीं है, जिसकी नीयत ठीक नहीं है, ऐसे इंसान के हाथ में तुमने पकड़ा दी है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास वो है जी मेलेफिसेंट। मेलेफिसेंट मूवी भी है, अगर आप लोगों में से हो सकता है किसी ने देखी भी हो, ठीक है। वो बड़ी वो जो है उसमें एक विच होती है, और जो है वो क्या उसका नाम है, एक्ट्रेस का मेरे ज़हन से नाम निकल गया है, एंजेलिना जोली, हाँ एंजेलिना जोली, उसकी मूवी है, बड़ी मज़ेदार है। तो उसी से बड़ी फेमस ये वर्ड भी ऐड कर लेते हैं। मेलेफिसेंट मतलब ये होता है इवल, बुरा, ठीक है। ऐसा इंसान जो कि किसी किस्म की डिस्ट्रक्शन जो है ना, वो तबाही जो है वो जो है उसको वो मतलब तबाही ला सकते हैं जो इंसान, ठीक है। अच्छा, ये मेलेफिसेंट यूज़ होता है सुपरनैचुरल के लिए। ये जो विचेस वगैरह होती हैं, जादूगरनियाँ और इस टाइप की जो नेगेटिव किस्म की जो बच्चों की स्टोरीज़ वगैरह में होती हैं, ठीक है, उनके लिए ज़्यादातर ये यूज़ होता है ये वर्ड। क्योंकि जो ये डिस्ट्रक्शन जो कॉज़ करते हैं, वो अपनी कुछ सुपरनैचुरल जो उनके पास पावर्स होती हैं, उनके थ्रू करते हैं। तो ज़्यादातर उनके लिए, इसलिए इस मूवी का नाम भी मेलेफिसेंट है, ठीक है। अच्छा, इसका सेंटेंस ये है, द मेलेफिसेंट व्हिच कास्ट अ स्पेल दैट प्लंज्ड द किंगडम इनटू डार्कनेस। कि जो मेलेफिसेंट जो विच थी, जादूगरनी थी, उसने जादू किया, उसने कास्ट स्पेल का मतलब ये होता है जादू करना, और उसने किंगडम को जो है ना वो अंधेरों में मतलब के धकेल दिया। ओके जी फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है वो लेसन खत्म होता है। होप कि इंटरेस्टिंग वर्ड सीखे हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप इस लेसन से खुश होंगे ना। सी यू नेक्स्ट लेसन। अल्लाह हाफिज़।